नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। दरअसल मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 13 जनवरी से। 13 जनवरी को एक नियम आता है, यूजीसी। देश भर में उस कानून को लेकर प्रदर्शन किया जाता है, धरने दिए जाते हैं। अलग अलग जाति के लोग ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, धरना दिया। स्वर्ण समाज अलग से अपनी डिमांड कर रहा था और एसटी ओबीसी वाले अपने एक अलग डिमांड कर रहे थे। उसी के चलते अब ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद भी अब थम नहीं रहा। दरअसल धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, लोगों की मांग डिमांड अभी भी जारी है। इसी मसले में चलते हुए आज शहीद स्मारक पर फिर भीम आर्मी के लोग यहाँ मौजूद है, आजाद यहाँ मौजूद हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल यूजीसी को लेकर ये किस तरह इन चीजों को देख रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, दरअसल इनसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, तो सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं आखिरकार यहाँ उपस्थित होने का सबसे बड़ा क्या कारण रहा। जी, आज आप आए हैं तो आपकी मांगे क्या है? आज जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं किस संदर्भ में आए? हमें यूसीजी लागू करवाने। यूजीसी को आज की तारीख में आप कैसे देख रहे हैं? मतलब क्या यूजीसी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? यूसीजी होना चाहिए क्योंकि ये हमारा संविधान बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, लेडीजन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमारी यूसीजी होनी जरूर चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? इनसे बोलो, मेरे को ज्यादा किस संदर्भ में? मैं तो सौम्या जी के साथ आई हूँ। हाँ। अच्छा, तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जिसमें यूजीसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बातचीत करते हैं इनसे। जी, खड़े हो जाइए। ये यूजीसी का जो संघर्ष काफी समय से चल रहा है, स्वर्ण समाज अलग से अपने प्रदर्शन कर रहा है, आप लोग अलग से कर रहे हैं, और ये जब से यूजीसी नियम लागू हुआ तब से प्रदर्शन चालू है, विरोध किया जा रहा है, कोई समर्थन कर रहा है। तो आप यूजीसी को किस तरह आप देख रहे हैं? सर, हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ में छुआछूत में तो भेदभाव नहीं होते हैं विश्वविद्यालयों में, पर हमारे शिक्षा में भेदभाव होता है, और जिसकी वजह से रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल जैसे कई सारे हमारे बहन भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम चाहते हैं कि आगे हमारे किसी बहन भाई को, एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग में महिलाओं को कभी ऐसा नहीं करना पड़े और अपनी शहादत नहीं देनी पड़े। हम यूजीसी के समर्थन में सरकार का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यूजीसी लागू हो। धन्यवाद। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूँ, अगर यूजीसी जिस तहत लागू हुआ, जिस तरह बहन भाई जो लोग थे जिनका आपने जिक्र किया, तो क्या उस तरह की चीजें राजस्थान में भी है? सर, हर जगह है, कहीं सामने आती है और कहीं नहीं आती है, हर जगह है, ऐसा सभी जगह है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, पूरे भारत में जातिवाद, जाति है पर जाति नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पायल तड़वी और भाई रोहित वेमुला जी को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है निर्णय, सरकार को कहा है कि आप सबसे पहले गाइडलाइन बनाइए। सरकार ने उसको देखते हुए गाइडलाइन बनाई और फिर उसी सरकार के कुछ व्यक्तिगण आकर के उसका विरोध करते हैं और सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा देता है। तो मेरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आने वाली तारीख को यूजीसी लागू करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, स्टेट स्तर पे, और हम दिल्ली का चक्का जाम करेंगे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जो पुराना यूजीसी का नियम था, जो अभी परिवर्तन किया गया, उसमें क्या परिवर्तन अब तक आपको समझ में आया? क्या कितना परिवर्तन उसमें किया? सबसे ज्यादा परिवर्तन किया है कि उसके अंदर ओबीसी को जोड़ दिया, और ओबीसी को जोड़ दिया तो वो भी हमारे भाई हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी, हमारा संगठन भीम आर्मी संगठन, और हमारे राष्ट्रीय नेता नगीना से सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ, हमारे नेता, हमारी पार्टी या हमारे संगठन को राजनीतिक फायदा हो या ना हो, पर हम बहुजन समाज की लड़ाई 85% बहुजन की लड़ाई लड़ेंगे और इसे जीतेंगे और यूजीसी लागू करवाएंगे। पहले के यूजीसी के नियम में ये भी था कि अगर कोई गलत
मामला दर्ज कराता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इसमें इसको एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो नया परिवर्तन किया गया था 13 जनवरी को, उसमें एक्शन नहीं लिया जाता। तो क्या इसमें परिवर्तन होना चाहिए था या फिर जो नियम बना था सही था? सर आज तक ऐसे लोगों पे अगर फर्जी मुकदमा एक भी हुआ हो तो आप उसे दिखा दीजिए मीडिया के माध्यम से, हम मान लेंगे। जब कोई फर्जी मुकदमा हुआ ही नहीं है तो जरूरत क्या है? जब फर्जी मुकदमा ही नहीं है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही क्या है? नियम मेरा सवाल रहेगा कि जो ये लास्ट में जो नियम था कि अपराधी को दंडनीय होना चाहिए, तो उसमें दंडनीय नहीं है, तो क्या उसमें परिवर्तन होना चाहिए? यानी यूजीसी के जो भी नियम है उसमें कहीं भी आपको कुछ कमियां नजर आ रही है अभी तक? सर, जो सरकार ने बनाई है हम उनका ही स्वागत करते हैं। हमें वही लागू हो जाए तो हम मान लेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को तवज्जो दी और SC ST OBC का भाईचारा, स्वर्ण समाज का भाईचारा सबका एक साथ किया। और ये मानव अधिकार है, ये सरकार को करना चाहिए। और अगर हमें हक मांगने से नहीं मिलेंगे तो हम हकों को छीनेंगे। मेरा नाम चेतराम बैरवा, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, आजाद समाज पार्टी कांसीराम। जी, आप यूजीसी को किस तरह देख रहे हैं आजकल? यूजीसी जो रेगुलेशन एक्ट आया है एक्चुअली ये इक्वलिटी के लिए है। जो हायर एजुकेशन के अंदर जिस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वो रुके, और इसकी बहुत अच्छी नीति के साथ केंद्र सरकार लेके आई है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरे पे ये रातों रात सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केंद्र सरकार को चाहिए अच्छा वकील खड़ा करें और यूजीसी जिस हालत में वैसे लागू कराएं ताकि देश के अंदर भाईचारा बने। हमारे स्वर्ण जाति के भाई भी हमारे भाई हैं, इस देश का जो बहुसंख्यक SC ST OBC वही भाई है। तो भाईचारे को सरकार और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग ना करें। तो देखा आपने, आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है जो जयपुर में धरना दे रहे हैं अपना, और मांग कर रहे हैं कि यूजीसी का जो अभी फैसला आने वाला है तो कोर्ट इनके पक्ष में लाए, यानी कि यूजीसी लागू हो जाना चाहिए। जैसे पहले लागू किया गया, फैसले लगाएगा, अब लागू वापस हो जाना चाहिए, इन लोगों की ये डिमांड है। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है, ये तो समय ही निर्धारित कर पाएगा। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।